सर, 2 लड़के इंटरव्यू के लिए आए हैं। ठीक है, दोनों को साथ में अंदर भेजो। जी सर। ये है अपना बैंक के मालिक सुधीर मिश्रा। आजकल सुधीर मिश्रा बड़े ही परेशान हैं क्योंकि उनका अपना बैंक घाटे में चल रहा है। नुकसान बढ़ता देख मिश्रा जी ने अपने पुराने मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया। अब वो नया मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं। नए मैनेजर के लिए उन्होंने अखबार में वैकेंसी निकाली। सर, वो अखबार में मैनेजर की जॉब के लिए वैकेंसी आई थी। हाँ, आओ बैठो। पहले मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी सर, कहिए। अपना बैंक घाटे में चल रहा है। यही वजह थी कि मैंने अपने पुराने मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया। तुम दोनों में से जो भी घाटे की भरपाई कर देगा वही मैनेजर बनेगा। लेकिन सर, बैंक को नुकसान क्यों हो रहा है? क्या लोग बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बहुत लोगों ने बैंक से कर्जा लिया था। अब वो बैंक का पैसा लौटा नहीं रहे हैं, इसीलिए बैंक को नुकसान हो रहा है। ओह, तो ये बात है। आप चिंता न करें सर, बैंक जल्दी ही मुनाफा कमाना शुरू कर देगा। तो फिर ठीक है, पहले मैं तुम दोनों का टेस्ट लूंगा। तुम दोनों बारी बारी से 1-1 महीने के लिए मैनेजर बनोगे। जो ज्यादा काबिल होगा उसे हमेशा के लिए जॉब मिल जाएगी। तो बताओ, पहले कौन मैनेजर बनना चाहता है? सर, आप पहले मुझे मैनेजर बनाइए, क्योंकि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मुझे पता है मैं ही हमेशा के लिए मैनेजर बनूंगा। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, फिर मैं 1 महीने के लिए तुम्हें मैनेजर बनाता हूँ। सतीश, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। जी सर। आदित्य को हर बात की जल्दी रहती है। मैनेजर बनते ही वो इतराने लगा। खुशी के मारे वो तो ये भी भूल गया कि उसे ये जॉब सिर्फ 1 महीने के लिए ही मिली है। अभी वो मैनेजर बना नहीं है, अभी ये उसका टेस्ट है। अब तुम अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लो, क्योंकि मैं ही हमेशा के लिए मैनेजर बनने वाला हूँ। देखना, ये काम तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। ये जॉब तो हमेशा के लिए मुझे ही मिलेगी। जाओ जाओ, अपने घर जाओ, दूसरा काम ढूंढ लो। बेचारा सतीश चुपचाप अपने घर वापस आ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। आदित्य ने 2 खतरनाक गुंडे बुलाए। तुम दोनों कर्जदारों के घर जाओ, उन्हें डराओ धमकाओ, कैसे भी करके बैंक का पैसा वापस करने के लिए मजबूर करो। तुम चिंता मत करो सेठ, अपन लोग ये काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो रोज ये सब काम करते हैं। हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे, पैसे। पैसे? अरे इसका मतलब है पैसा, तोतला है ना। ओह अच्छा, पैसे की चिंता तुम लोग मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। बस तुम लोग काम अच्छे से और जल्दी करना। तुम चिंता मत करो, ये हमारा रोज का काम है। ठीक है। डैडी और मैडी दिन दहाड़े कर्जदारों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करने लगे और उन्हें बुरी तरीके से डराने धमकाने लगे। बोल बोल, जल्दी बोल, बैंक का पैसा लौटाएगा कि नहीं? जल्दी बोल। दे दूंगा भाई, दे दूंगा, जल्दी ही बैंक का सारा पैसा दे दूंगा। कान खोल के सुन लो सब लोग, जल्दी जल्दी बैंक का सारा पैसा लौटा दो, वरना मार मार के सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। सारे गांव में अफरा तफरी मच गई। डर के मारे कर्जदारों की हालत खराब हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ लोगों ने डर के मारे थोड़े बहुत बैंक के पैसे वापस किए और कुछ लोग तो डर के मारे अपना घर छोड़कर चले गए। एक आदमी जो बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया था, वो तो डर के मारे कुएं में कूद गया। गांव वालों ने उसे जैसे तैसे करके कुएं से बाहर निकाला। ये क्या तरीका है कर्ज वसूलने का? अरे बैंक से कर्ज लिया है तो लौटा देंगे ना, मारपीट करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हम बैंक के खिलाफ केस करेंगे कि हमारी भी तो कोई इज्जत है। कर्जा लिया है तो क्या इस तरह से मारपीट करेंगे? हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सारे गांव वालों ने बैंक के खिलाफ पुलिस में FIR किया। ये तुमने क्या किया बेवकूफ, मुझे पुलिस केस में फंसा दिया। ये करने के लिए कहा था मैंने तुम्हें। ये है तुम्हारा काम करने का तरीका? ऐसे काम करोगे तुम? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। दोबारा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा? दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब बारी सतीश की थी। देखो सतीश, आदित्य ने हमारे बैंक का बहुत नुकसान करवा दिया, बदनामी भी बहुत हुई है।
लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे बैंक को और नुकसान हो। ठीक है सर। मैनेजर बनने के बाद सतीश बैंक का पैसा वसूलने का तरीका खोजने लगा। जो गलती आदित्य ने की थी वह उसे दोहराना नहीं चाहता था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैंक को नुकसान होने से कैसे बचाऊं? कुछ तो करना होगा मुझे, कुछ ऐसा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया, हाँ, यही सही तरीका होगा। सतीश ने अपने एक कॉलेज के दोस्त कंचन को बुलाया। कंचन एक नाटक कंपनी में काम करती है और गाना भी बहुत अच्छा गा लेती है। अरे कंचन, आओ आओ। कहो सतीश, मुझे क्यों बुलाया है? बड़े दिनों बाद याद किया। वो दरअसल मुझे तुमसे एक काम था। अच्छा, बताओ कौन सा काम है? सतीश ने कंचन को बैंक के नुकसान के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा तो बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? देखो कंचन, मैं तुम्हें कर्जदारों के घर लेकर चलूंगा। तुम उनके घर के सामने खड़ी होकर गाना गा कर उनकी बेइज्जती करना। क्या क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं कर्जदारों के घर के सामने जाकर नौटंकियाँ क्या करूँ? क्यों, तुम तो कलाकार हो भाई, ऐसे ड्रामे तो तुम रोज करती हो। हाँ, लेकिन मैं ही क्यों? ये काम तो तुम किसी से भी करवा सकते हो। हाँ, ये सच है कि मैं ये काम किसी से भी करवा सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर खूबसूरत लड़की किसी की बेइज्जती करे तो असर जल्दी होगा। अच्छा, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? 100% करेगा। ठीक है, चलो फिर। सतीश कंचन को लेकर कर्जदारों के घर जाता। उनके घर के बाहर खड़े होकर कंचन जोर जोर से गाने गाया करती और उनकी बेइज्जती किया करती। कंचन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आकर इकट्ठे हो जाते। कर्जदारों के घर के सामने भीड़ इकट्ठी हो जाती और कर्जदार सर के मारे पानी पानी हो जाते। कर्जदारों का तमाशा बनने लगा। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी बैंक का पैसा लौटाना शुरू कर दिया। 15 दिनों के अंदर ही सब लोगों ने पैसा लौटा दिया। अपना बैंक को मुनाफा कमाते देख बैंक के मालिक बड़े ही खुश हुए। शाबाश सतीश, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी की वजह से आज बैंक मुनाफा कमा रहा है। थैंक यू सर। अब तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। थैंक यू सर। मैं कोशिश करूंगा कि अपना बैंक हमेशा इसी तरह मुनाफा कमाता रहे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। सतीश के मैनेजर बनने के बाद आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अब जल्दबाजी में फैसला करना छोड़ दिया है। अब चलो हमारा पैसा दो। कैसा पैसा? तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। देखो सेठ, तुमने जो कहा अपन लोगों ने वो सब किया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अपन लोग को अपना पैसा चाहिए बस। एक पैसा नहीं दूंगा। इतना मारपीट करने के लिए थोड़ी बोला था। क्या बोला? हमारे पैसे नहीं देगा? ये ले फिर।